नगर परिषद क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों को अवैध बताकर लाखों की राशि वसूलने का खेल उजागर हुआ है। मामला ब्यावर नगर परिषद क्षेत्र का है। जोधपुर से आई एसीबी की टीम ने इस मामले में रिश्वत ले रहे पार्षद के 2 दलालों को दबोच लिया। रिश्वत के खेल में लिप्त 3 जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई में एसीबी जुटी हुई है। आइए जानते हैं पीड़ित की जुबानी पूरा प्रकरण। राज मिष्ठान भंडार सापुरा मोहल्ला माल्यान चौपड़ 24 अप्रैल को कुलदीप बोरा अनिल चौधरी ने मुझे नोटिस भेजा कि भाई आपकी बिल्डिंग अवैध निर्माण है, वो है। उनको ये पता नहीं वहाँ उस कॉलोनी के अंदर कम से कम 10 काम चल रहे हैं। उन लोगों का नहीं करके हमने पिछला लॉकडाउन लगा, हमारे सीजन पूरा हलवाई का खत्म हो गया, हमारे मजदूर वगैरह सब बेरोजगार हो गए। हमने कुछ समय में हमारी ये बिल्डिंग ली हुई, यहाँ पे हमारे 2 हॉल थे, अंदर काम करते थे। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल एक शटर निकाल के हमने गिरिराज मिष्ठान भंडार मिठाई की शॉप लगाई। शॉप लगाने के बाद में सब अच्छा चल रहा था। सुरेंद्र सोनी हमारे सामने रहता है, उसको क्या पता कि उन लोगों का यही रहता कहाँ अपने निर्माण का काम चल रहा है, यही लोग यही ध्यान रखते हैं कि भाई कहाँ अपने को कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसको अपन सीज कराने की कोशिश करें। 24 अप्रैल गत अभी 17-18 अप्रैल को वापस सेकेंड लॉकडाउन लगा। 24 अप्रैल को मेरे लॉकडाउन के अंदर मुझे नोटिस दिया गया। नोटिस में मुझे ये दिया गया, नोटिस की सारी विधि मेरे पास है, मैं आपको प्रेस वार्ता में सबको दे दूँगा। तो मैंने कहा अभी मेरे पिताजी 80 वर्ष के हैं और उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आपको जवाब, मेरे दस्तावेज नगर परिषद फाइल लगूंगी, मैं सब आपको पेश कर दूंगा। ऐसे करके ये जोर बनाने लग गए। तो भी मैंने कुछ सेकंड नोटिस की भी इन लोगों ने तैयारी करने चालू कर दी। सेकंड नोटिस के बाद भी मेरे को ये फिर बीच में जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनसे इन्होंने कहा भाई आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो हमारी डील हुई 16 मई को अपने सनातन स्कूल के उस कमरे के अंदर, जिसमें सुरेंद्र सोनी, भरत जी मंगल और कुलदीप बोरा। तो उनकी डिमांड 4 लाख रुपए की थी। तो लास्ट वो 3 लाख पाए। 3 लाख पाए तो फिर 2.5 लाख हम लोगों का समझौता हो। तो 2.5 लाख देने के मैंने कई बार इन लोगों को मेरे को फोन आ गए। फिर अभी 4 रोज पहले जब इन्होंने जैकलिन की इनकी बिल्डिंगें सीज कराई तो मुझे फिर डर लगा। मैंने कहा ये क्या कर देंगे अपनी शो भी, हम तो वैसे बेरोजगार हो रहे हैं, मेरे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे मजदूर काम करते हैं जो सुबह शाम आटा लेकर काम वो लेकर जाते हैं। तो ऐसा मेरे को सुरेंद्र जी सोनी 4 रोज पहले मेरे पास आए, पर यार आपने उनको फ्री नहीं किया, ये लफड़ा हो जाएगा और आप उनको फ्री करो। नहीं तो मैंने कहा भाई साहब आप मेरे मालिक हो, आप इनको जैसे भी जैसे सेटअप करना करो। तो कल मेरे पास में इतने दिन से मैं फोन कर रहा हूँ, ना मेरे को फोन उठा रहे हैं, ना कोई मेरे फोन का जवाब दे रहे हैं, ना कोई मेरा मैसेज देख रहे। कुलदीप से मेरी एक बार मीटिंग भी हो चुकी। मैंने कहा आप चलो उसको कैसे कैसे मेरे को रोल में लेना था। तो फिर मैंने सुरेंद्र जी के आने के बाद में कल शाम को मेरे पास भरत जी मंगल का फोन आया 8:57 पे कि सीताराम जी कहाँ हो, गया आपसे कुलदीप जी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तो मैं घर आ गया, 8:30-9 बज गए, मेरे खाने का टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपन कल सुबह मिल लेंगे। मैंने कोई बात नहीं, कल सुबह हम 11 बजे आपकी दुकान पे नाश्ता करना आएंगे। 11-11:30 बज गए। मैंने अभी कॉल लगाया भरत जी को कि यार वो कुलदीप जी अभी बोल रहे कि आधे घंटे लगेगा। 12:30 बज गई, 1 बजे फिर मैंने वापस कॉल किया। मैंने कहा कभी वो आधे पौने घंटे में आप कब तक हो? मैंने कहा मैं 2 बजे तक हूँ। ठीक है। तो ये दोनों कुलदीप जी और भरत जी मंगल दोनों मेरी शॉप आए। तो मैंने कहा ये आपके 2.5 लाख रुपए जो आपने मेरे से मांग की, ये आप 2.5 लाख। इन दोनों ने मैं हाथ नहीं लगाया, ना पेमेंट लिया, लेकिन मेरे वीडियो रिकॉर्ड में सारा सेव हो गया। इन्होंने मुझे ये कहा योगेश नाम का या सुनील लकारा नाम का मैं लड़का भेजता हूँ, 5 मिनट में आप उनको दे देना। तो उन्होंने तुरंत 5 मिनट बाद में सुनील जी लकारा को भेजा और मैंने ये पेमेंट उनको डील कर दी। धन्यवाद। आप सब लोगों से यही है विनती मेरी कि कभी किसी के साथ कोई ऐसी मार नहीं हो। और पब्लिक से भी ये अनुरोध करता हूँ कि सामना करें इन लोगों का। अपन सामना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अपन? ऐसे डर के बैठ जाएंगे तो आज मतलब ये पावर हो गए। आज ये पार्षद को इतना पावर हो गया कि मतलब दूसरे मोहल्ले में जाके वो ये काम 56-57 नंबर के पार्षद मेरे यहाँ आके मुझे ये नोटिस दे रहे हैं। मेरा यहाँ का पार्षद मुझे कुछ नहीं बोल रहा है और ये लोगों को ये क्या है, इनमें इनके मन के अंदर क्या है? मैं आप सब मीडिया वालों से ये निवेदन करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्षदों की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि अपने वार्ड को ध्यान में रखें और उनका ही काम कराएं। यह नहीं कि ये आज ब्यावर के अंदर नहीं, सब जगह ये सिस्टम चल रहा है कि एक दूसरे वार्ड का आज उसको तो कहेंगे मेरे वार्ड में जो वहाँ पार्षद है वो तो काम करेगा नहीं, दूसरे वार्ड के पार्षद को लाके कराएगा तू काम कर और मैं ऐसा करूँ। ऐसा मेरे साथ छोड़
एसीबी से मैंने शिकायत की साहब 24 अप्रैल को मेरे साथ हुई। मैंने डायरेक्ट आईपीएस साहब से मैंने बात की और आईपीएस साहब से मेरी ये सारी कार्रवाई हुई और एडिशनल कमिश्नर साहब, सीआई साहब का और सबका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। कम से कम 3-4 हम लोगों की डीले हुई थी, लेकिन आज भगवान की दया से काम हुआ। तो मैं सबसे गवर्नमेंट सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये निवेदन करूंगा कि पार्षदों का इन पे कोई विराम लगना चाहिए, नहीं तो ये अपने आप को ये मालिक समझ लेंगे कि शहर के है तो 2-2.5 हजार आदमी पब्लिक के पार्षद ही है और अपने आप को मालिक समझने लगे। धन्यवाद। सीताराम जी, आखिर में ये पैसा मांगा किसके द्वारा गया था? पैसा डायरेक्ट वो अपने मैंने गिरिराज मिष्ठान भंडार लगाई तो इस चक्कर में आपने इन्होंने आके ये तो कहा होगा कि फलाचंद मांग रहा, फलाचंद मांग रहा। नहीं, इन्होंने ये कुछ नहीं बताया। कुलदीप जी बोरा आए थे और ये करने वाले 3-4 जने ही है, कुलदीप जी बोरा, सुरेंद्र जी और अपने वो क्या नाम अनिल जी चौधरी और मीडिएटर अपने भरत जी मंगल है। किसके मीडिएटर थे? ये इन्हीं के तीनों के मीडिएटर थे। आइए जानते हैं किस तरह हुई ट्रैप कार्रवाई, जिसमें कुलदीप बोहरा पार्षद और उसके साथ भरत मंगल एवं एक बिचौलिया सुनील है। इन तीनों की महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा भूमिका पाई गई। इसमें से 2 को अरेस्ट कर लिया गया है। कुलदीप मौके से फरार हो गया। सर, ये कुलदीप कौन है? कुलदीप, सुरेंद्र और जो इनके अनिल चौधरी के नाम आ रहे हैं वो कौन है? ये पार्षद हैं, कुलदीप बोहरा पार्षद हैं और उन्होंने डिमांड की थी पैसे की। सर, इसको गिरफ्तार कहाँ से किए? किसको? यहाँ से जो सुनील है उसको मौके से डिटेन किया था। जो परिवादी की मिठाई की दुकान है वहाँ से किया था और फिर हमने सुनील को कहा कि जो उनकी लोकेशन है जहाँ वो बुलाना चाह रहे हैं वहाँ पे हमें लेके चल। इस पर उन्होंने 2-3 बार इधर उधर चक्कर दिए। बाद में ये भरत मंगल भागता हुआ दिखा, उसको परिवादी ने आरोपी सुनील ने पहचान लिया, जिस पर एसीबी की टीम ने पीछा करके उसको पकड़ा। सर, चूंकि पार्षदों के नाम आए तो क्या लगता है कि राजनीति से जुड़े कोई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? ये आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय। सर, ये जो इन्फॉर्मेशन थी, क्या इन्फॉर्मेशन थी वैसे आपके पास? इन्फॉर्मेशन ये थी कि अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया, उस नोटिस का निस्तारण करने के एवज में 2.5 लाख रुपए की डिमांड। किसके नाम से ले रहे थे? ये पार्षद खुद और जो भी अन्य का नाम उसमें क्लियर नहीं है। बाकी पार्षद है जिसमें सबसे ज़्यादा रोल कुलदीप का है, उसकी भूमिका। पार्षद ऐसी कोई एजेंसी नहीं होती जो सीधी कोई कार्रवाई कर शिकायत उनकी थी और उन्होंने पूरी गारंटी ली कि राजस्थान दीप के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजस्थान दीप के साथ। नमस्कार।